श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राम कृष्ण चंद्र जी के श्री चरणों में कोटशाह प्रणाम। अवधूत वेशधारी जन्मन बिहारी जन्मन सुखकारी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटशाह प्रणाम। मां पराम्बा जगदम्बा जगत जननी श्री दुर्गा मैया के श्री चरणों में कोटशाह प्रणाम। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटशाह नमन वंदन। कई कुटिल जीव निस्तार श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम। परमात्मा श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंचस्थ जिनके श्रीमुख से अभी अभी आप लोग भगवान के सुंदर से मंगलाचरण श्रवण पान कर रहे थे, ऐसे आचार्य पर्वत पंडित श्री ध्रुव नारायण पांडे जी महाराज और बड़े भैया उमेश त्रिपाठी जी, हरिओम शुक्ला जी और मूल पाठ करते हुए विवेक मिश्रा जी और छोटे भैया शिवम शुक्ला जी और योगी राज और सुंदर सा साउंड सर्विस जो आज तक हम आपके बीच में धूम मचा रहा था, नाम नहीं पता लेकिन मन को जीत लिया है साउंड सर्विस। कोटशाह धन्यवाद है। और महाराज परीक्षित के आसन को अलंकृत करते हुए ब्राह्मण कुलभूषण आदरणीय श्री अजय दीक्षित जी सपत्नी और आपके माता पिता के बड़े ही सुंदर भाग्योदय हुए हैं कि ऐसे पावन शुभ अवसर अपने माता पिता को और अपने पूर्वजों को श्रवण पान करवाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यम नैव लभते। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का प्रादुर्भाव होता है तथा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। और आपका समस्त परिकर और संबंधी जन और दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव एवं भक्तिमती माताएं एवं श्रद्धेया बहनें, आइए कथा में प्रवेश पाने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग कर ध्वनि के साथ उच्च स्वर में बोलिए गौ माता की। तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण
कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। चमत्कार कर भैया, भज कृष्ण कन्हैया, चमत्कार कर भैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारे, संकट से प्रहलाद बचावे, संकट से प्रहलाद उबारे, संकट से प्रहलाद उबारे। हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाए, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाए, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाए, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाए। नरसिंह रूप धरिया, भज कृष्ण कन्हैया, नरसिंह रूप धरिया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, बीच सभा में द्रुपद दुलारी, बीच सभा में द्रुपद दुलारी, बीच सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारे। पहुँचे चीर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, पहुँचे चीर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। सुदामा चावल लाए, सुदामा चावल लाए, सुदामा चावल लाए, सुदामा चावल लाए। प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए। कहकर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया, कहकर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, 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 भज कृष्ण कन्हैया। कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया।
तेरी पार करेंगे नैया, ब्रज के कन्हैया 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 तेरी पार करेंगे नैया, ब्रज के नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त श्रोता महानुभाव कल श्रवण पान कर रहे थे कि किस प्रकार परिव्राजकाचार्य स्वामी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे थे, और आप लोगों ने भी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मोत्सव में सम्मिलित रहे, मनाया। आइए वहीं से कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। वेद व्यास जी कहते हैं नंद राय जी के यहाँ बालक का जन्म नहीं हुआ, तब किसका जन्म हुआ? तो कहते हैं स्वयं आह्लाद ही, आनंद ही मूर्तिमंत होकर के आकर के प्रकट हुए। तभी तो हम सभी गाते हैं नंद के लाल भयो नहीं कहते, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। तो आह्लाद ही स्वयं आकर के मूर्तिमंत होकर के आकर के प्रकट हुए। अच्छा, भगवान का अवतार मानस में बाबा जी लिखते हैं किन किन के कल्याणार्थ होता है। विप्रभेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। इंद्रियों से परे ऐसे भगवान आज हम सबके कल्याणार्थ अवतार ग्रहण करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसी आवश्यकता होती है हम आपको वैसा स्वरूप धारण करके भगवान हम आपका उद्धार करने के लिए आते हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता है 12 रूप धारण करने की? 12 समझते हैं ना? किसी से कहा जाए कि 10 मिनट के लिए बन जाओ तो शायद यही कहेगा नहीं प्रभु हमको इसी में मजा है। लेकिन हम सबके कल्याण के लिए 12 में ध्यान शक्ति अत्यधिक होती है, सूंघने की क्षमता बहुत प्रबल होती है। और पृथ्वी का उद्धार करना है तो यम यम चिंतयते कामम, तो पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व है पृथ्वी सगंधा सरसस्तथापः स्पर्शे च वायुर्ज्वलितं च तेजः। पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व है गंध, और गंध ध्यान के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी कहाँ है। इसलिए भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया। और विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार हुआ। धेनु माने गौ माता के लिए भगवान का अवतार हुआ। देवताओं के हित के कल्याणार्थ भगवान का अवतार हुआ। और विप्रधेनु सुर संत, संतों के हित के लिए 4 लोगों के लिए बताया, 5वां नाम तो नहीं लिया। और इन्हीं चारों लोगों से हम आपके 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन्हीं की तो आवश्यकता सभी को है। धर्म को कौन नहीं चाहता? अर्थात सभी चाहते हैं। तो जब हम धर्म विमुख होते हैं तो हम आपके ऊपर नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं।
और दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी बताओ, तो पंडित जी बताएंगे कि आपके राशि पर 7.5 भैया चल रही है, जाओ हनुमान जी की आराधना करो। तो धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, इसलिए भगवान का अवतार विप्र के लिए हुआ, विप्र के कल्याणार्थ हुआ, ब्राह्मण के कल्याणार्थ हुआ। धेनु माने गौ माता, धर्म अर्थ, गौ माता से हम आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। नहीं तो नंदराय जी के यहाँ लाखों की संख्या में गौए हैं और गैयों का टैक्स पड़ रहा है, कंस को प्रदान करने जाना पड़ता था। तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है गौ माता से, तो गौ माता के हितार्थ भगवान का अवतार हुआ। पश्चात देवताओं के लिए धर्म अर्थ काम, काम व्यवस्था देवताओं के द्वारा सुदृढ़ होती है। जैसी कामना वैसे देवता की पूजा करो। हम आपको विद्या अध्ययन करना है, विद्वान बनना है, तो भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण करो। हमें पुत्र संतान चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की पूजन करो। पश्चात नाना प्रकार के स्वरूप चाहते हो तो गंधर्वों की पूजा करें। तो देवताओं के हितार्थ अर्थात काम व्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए, और मोक्ष व्यवस्था महात्माओं के पास होता है। महात्माओं की शरण ग्रहण करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए भगवान का अवतार संतों के लिए हुआ। विप्रभेद सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। भूली वृंदावन बिहारी लाल के नंद स्वात्मज उत्पन्ने, जाता लादो महामना आहूय प्राण बेत ज्ञान। सबसे पहले नंदराय जी ने किसको बुलाया? आहूय प्राण, ब्राह्मणों को बुलवाया और वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करवाया। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन सुचिरं कृतः वाचयित्वा स्वस्थयनं, जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत्, पितृदेवार्चनं तथा। नाती मुख श्राद्ध करवाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जिसके यहाँ बालक का जन्म होता है उसके यहाँ तो सूतक लग जाता है, और सूतक में भगवान की पूजा, मूर्ति का स्पर्श, मंदिर प्रवेश, ये सब वर्जित हो जाता है। लेकिन ये सिद्ध होता है कि बालक का जन्म होने के पश्चात जब तक नालक छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता, और जब तक सूतक नहीं लगता तब तक किया हुआ दान, पूजन, अर्चन, बंधन, ये उस जातक के भविष्य के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। आजीवन एक प्रकार से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है उसको। तो आप विचार करें कि हम 4, 6, 10 घंटे 2-3 दिन तक नालक छेदन ना करें और खूब पूजा करें, खूब दान करें अपने बालक के कल्याणार्थ, तो ये भी नहीं। मात्र 6 घंटे तक नालक छेदन नहीं करते तो सूतक स्वतः से लग जाएगा, उसमें आप होशियारी नहीं कर सकते। आज ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाते हैं और
पितृदेवार्चनम तथा नांदी मुख श्राद्ध करते, पितरों की पूजा करते हैं। पश्चात धेनूनां नियुते प्रावात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकौभाम्बरार्पितान् गैयों का दान करते हैं। पश्चात 7 अन्न की ढेरी पहाड़ दान करते हैं। पहाड़ कहते हैं जैसे इतनी ऊंची ढेरी अन्न की कि यदि इस तरफ व्यक्ति खड़ा हो तो दूसरी तरफ का व्यक्ति ना दिखे, इतने भारी भारी अन्न के 7 पहाड़ ब्राह्मणों को दान करते हैं। खूब दान लुटा रहे हैं। आज समस्त ब्रजवासी, गोकुलवासी, गोपियां, गोप, ग्वाल, बाल आज नंदराय जी के भवन की ओर दिव्य श्रृंगार किए हुए, केशों में सुंदर से फूल लगाए हुए, सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण किए हुए आज नंदराय जी के भवन की ओर जा रहे हैं। और नंदराय जी मुक्त हस्त होकर ग्वाल बालों को खूब धन वितरण कर रहे हैं। स्थिति ये हुई कि कोई चांदी के बर्तन, चांदी का गिलास, चांदी का प्लेट, चांदी का चम्मच, ये सब लेकर प्राप्त करके जा रहा था अपने घर की ओर। किसी दूसरे की दृष्टि पड़ी तो उसने कहा भैया ये हाथ में क्या लिए हो? कहा ये हम चांदी के पात्र प्राप्त करके आ रहे हैं। कहा किस दरवाजे से लाए हो? कहा दक्षिण दरवाजे पर चांदी के पात्र बट रहे हैं। कहा तुम मूर्ख हो, इतना परिश्रम इतनी दूर आए और चांदी के बर्तन ले जा रहे हो? ये देखो हमारे पास सोने के पात्र, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की कटोरी और क्या कहना समस्त पात्र स्वर्ण के प्राप्त हो रहे हैं। कहा किस दरवाजे से? कहा पूर्व दरवाजे से स्वर्ण पात्र बट रहे हैं। चांदी के बर्तन फेंक दिया, पहुंच गया पूर्व दरवाजे पर और स्वर्ण पात्र प्राप्त करके जाने लगा। मार्ग में फिर दूसरा मिला। कहा ये क्या ले जा रहे हो? कहा स्वर्ण पात्र पूर्व दरवाजे पर प्राप्त हो रहे हैं। कहा तुम मूर्ख हो, ये देखो हमारे पास हीरा, मोती, जवाहरात, ये सोने के बर्तन बटोरने के लिए आए थे। स्वर्ण पात्र को भी फेंक दिया और पहुंच गया उत्तर दरवाजे पर और हीरा, मोती, जवाहरात इत्यादि प्राप्त करने के लिए। मानो आज भगवती लक्ष्मी मैया अपने स्वामी के प्राकट्य पर स्वयं ताता थैया करके नृत्य कर रही है और जितना बांट रहे हैं उतना कम ही नहीं हो रहा है। मुक्त हस्त होकर महामना बांट रहे हैं और समस्त गोप, ग्वाल, बाल उपहार के रूप में दूध, दही, माखन, मिश्री ये सब लेकर आ रहे हैं। अरे स्थिति ये हुई कि किसी ने कहा नंदराय जैसे कि आपने लाला का मुखड़ा देखा कि नहीं? कहा अभी तो हमने नहीं देखा। तो कहा कम से कम अपने लाला का मुखड़ा तो दिखाओ। नंदराय जी आज दिव्य श्रृंगार करके जाने लगे लाला का मुख देखने के लिए। इतने के गोपियों ने रोक दिया। कहा अभी यहाँ महिला बाहुल्य क्षेत्र है, अभी चले जाओ बाबा। आए तो गोप सखाओं ने पुनः पूछा, कहा दर्शन पाए? कहा अभी तो नहीं पाए। कहा ऐसे दर्शन पाओगे भी नहीं, कैसे पाएंगे? तो कहा वहां नृत्य चल रहा है ना, नाच गाना हो रहा है, तुम भी नाचते हुए जाओ तब लाला का मुखड़ा देखने को पाओगे। आज नंदराय जी ने जो ठुमका लगाया कि आनंद ही आ गया। आज नंदराय जी को एक गोप सखा लेकर आ रहा था मट्ठा उपहार प्रदान करने के लिए, और जो नंदराय जी को नृत्य करते हुए देखा उसने बलैया लेना प्रारंभ किया, मटका छोड़ दिया। जो बलैया लिया मटका गिरा, धड़ाम दे सारा मट्ठा नंदराय जी के भवन में फैल गया। दूसरे गोप सखा जो अपने सर पर रखे थे उन्होंने समझा शायद इसी प्रकार उपहार प्रदान किया जाता होगा। उन्होंने अपना मट्ठा, अपना दही, अपना माखन सब धड़ाम धड़ाम। आज मानो ऐसा आभास हो रहा लोगों को कि भगवान नारायण के प्राकट्य पर नंदराय जी का भवन भी क्षीर सागर बन गया हो।
भूली वृंदावन बिहारी लाल की दिव्य सोहराय। आइए हम लोग भी तन से ना सही लेकिन मन से नंदराय जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। अरे ब्रज में हुए रहे जय जयकार, कि ब्रज में हुए रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हुए रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हुए रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हुए रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर आवे झुंड नंद घर आवे झुंड नंद घर आवे झुंड नंद घर आवे। बाल बाल सब मिल कर गावे, बाल बाल सब मिल कर गावे, बाल बाल सब मिल कर गावे, बाल बाल सब मिल कर गावे। ब्रह्मानंद स्वरूप लाल मन, ब्रह्मानंद स्वरूप लाल मन गोकुल आयो है। ब्रज में जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया। सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया। सखी गोपिन सबने ब्रज में, सखी गोपिन सबने ब्रज में कौन मचायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए। देव मुनि और ऋषिवर आए, देव मुनि और ऋषिवर आए, देव मुनि और ऋषिवर आए, देव मुनि और ऋषिवर आए। नभते बरसय फूल चमन में, नभते बरसय फूल चमन में मोद मनायो है। ब्रज में घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार,
नंद लुटावे हीरा मोती, नंद लुटावे हीरा मोती, नंद लुटावे हीरा मोती, नंद लुटावे हीरा मोती। यशोदा बाटे घर घर धोती, यशोदा बाटे घर घर धोती, यशोदा बाटे घर घर धोती, यशोदा बाटे घर घर धोती। 84 के गोपाल मिल, 84 के गोपाल मिल रही लुटायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में हो जय जय जयकार, नंद गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, आज गोपाल गोकुल रक्षायां, गोकुल के रक्षा का भार नंदराय जी ने समस्त गोकुल वासियों को सौंप कर और निरूप्य मथुरांगतः, मथुरा को गए। किस प्रयोजन से? नंदः कंसस्य वार्षिक्यं, जो वार्षिक कर दिया जाता है गौओं की, इतनी गौएं जो हैं उसका कर प्रदान करने के लिए नंदराय जी कंस के दरबार मथुरा जाते हैं और मथुरा पहुंचे और कर दिया। और जब कंस ने जाना कि नंदराय जी को चौथे पन में लाला का जन्म हुआ है तो खूब बधाई प्रदान करता है और बधाई प्राप्त करने के पश्चात नंदराय जी विचार करते हैं कि अपने मित्र वसुदेव जी से भी मुलाकात कर लें, दर्शन प्राप्त हो जाए। आज नंदराय जी वसुदेव जी से मिलने के लिए गए और ज्यों ही वसुदेव जी नंदराय जी को यहाँ मथुरा में देखा तो वसुदेव जी की धड़कन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले जो कंस के अनुचरों से और कंस से वार्तालाप हो रही थी कि हमारा 8वां काल अर्थात देवकी का 8वां लाल हमारा काल गोकुल में पन रहा है, उसको वहीं पर ठिकाने लगा दिया जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए धड़कन बढ़ गई। आज ज्यों ही सम्मुख मिले वसुदेव जी और नंदराय जी से, आज अहोते देवकी पुत्रः, वसुदेव जी ने खूब बधाई दिया। नंदराय जी, आपको चौथे पन में लाला का जन्म हुआ है और आपने हमको बधाई भी नहीं दिया। आज नंदराय जी कहते हैं, मित्र आपको एक लाला की बधाई क्या प्रदान करें। हमने सुना है आपके तो 6 बालकों का वध इस नृशंस कंस ने कर दिया है। आज अपने मित्र के दुख को देखकर अपना जो आह्लाद है, अपना आनंद है, उसको भूल बैठे नंदराय जी। नंद का मतलब ही होता है आनंदयती।
जो दूसरे को आनंद प्रदान करें, वही तो है नंद जी। यशोदा यशो कीर्ति ददाती यशोदा, जो माताएं दूसरे को यश प्रतिष्ठा